ट्रंप की चाल। वाशिंगटन में पाकिस्तान ने भारत को कैसे दी मात, भाग 2। दक्षिण एशिया में बदलते अमेरिकी गठबंधन, नई दिल्ली को रणनीतिक बदलाव की जरूरत। लेखक TN अशोक। इस बीच पाकिस्तान लगभग हर बड़े आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है जो दक्षिण एशिया में सक्रिय है। इसने अफगानिस्तान युद्ध के दौरान तालिबान नेतृत्व को पनाह दी और उनसे लड़ने के लिए अरबों डॉलर की अमेरिकी सहायता प्राप्त की। यह एक ऐसा दोगलापन है जिसने राष्ट्रपति बाइडेन को इसे दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक कहने के लिए प्रेरित किया। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, जिसका कभी मुनीर प्रमुख थे, ने हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा, 2008 के 27/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के अपराधी और अन्य अमेरिका द्वारा घोषित आतंकवादी समूहों के साथ संबंधों का दस्तावेजीकरण किया है। फिर भी ट्रंप केवल तात्कालिक लेनदेन देखते हैं। पाकिस्तान दुर्लभ मृदा खनिज और चापलूसी की पेशकश करता है। भारत रूसी तेल खरीदता है और गिड़गिड़ाता नहीं है। यह तथ्य कि पाकिस्तानी दुर्लभ मृदा खनिज सैन्य नियंत्रित फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से प्रवाहित होंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि जनरलों को लाभ होगा जबकि बलूच विद्रोही स्वायत्तता के लिए लड़ेंगे, जैसी बातों में कोई दम दिखता। यह वास्तविकता कि पाकिस्तान के खनिज अलगाववादी हिंसा से ग्रस्त एक प्रांत से आते हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाएं स्वाभाविक रूप से अस्थिर हो सकती हैं। पाकिस्तान अमेरिका संबंध फिलहाल उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रंप का लेनदेन वाला रवैया उन देशों को पुरस्कृत करता है जो उनके मनोविज्ञान में पारंगत हैं, सार्वजनिक प्रशंसा, उनके साथ व्यक्तिगत जुड़ाव और ठोस पेशकश, खनिज, बाजार पहुंच, सैन्य सौदे आदि। पाकिस्तान ने हर मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन किया है। सितंबर में रेथियॉन, अमराम मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी संगठन घोषित करना, आजादी की मांग कर रहे पाकिस्तानी अलगाववादियों को प्रभावी रूप से अपराधी बनाना, इस नए रिश्ते के प्रति वाशिंगटन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन यह रास्ता दलदल पर बना है। पाकिस्तान के दुर्लभ मृदा भंडारों के लिए दुनिया के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे में निवेश की आवश्यकता होगी। चीनी प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए आवश्यक पैमाने की तुलना में $500 मिलियन की साझेदारी नगण्य है। इससे भी गंभीर बात यह है कि पाकिस्तान का सैन्य नियंत्रित खनन मॉडल जनरलों को समृद्ध बनाता है, जबकि बलूच आबादी को गरीब बनाता है, जिससे निरंतर विद्रोह सुनिश्चित होगा। जब हमले आपूर्ति बाधित करते हैं, जैसा कि वे अनिवार्य रूप से करेंगे, तो क्या ट्रंप मोहित रहेंगे? $3.7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला और चीन के दरवाजे पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत पंचिंग बैग की स्थिति में धकेल दिया गया है। भारत के कहीं अधिक बड़े व्यापार, व्यापक भूराजनीतिक महत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरेखण के बावजूद ट्रंप के टैरिफ पाकिस्तान पर लगाए गए टैरिफ से कहीं अधिक हैं। सावधानीपूर्वक पोषित रक्षा साझेदारी, तकनीकी सहयोग और लोगों के बीच आपसी संबंध, जो 45 लाख भारतीय अमेरिकी अमेरिका के सबसे सफल अप्रवासी समुदायों में से एक के आधार पर बना है, को अल्पकालिक टैरिफ राजस्व के लिए बलि चढ़ाया जा रहा है। भारतीय समुदाय अमेरिका में सबसे अधिक कर देने वाले करदाताओं में से एक है, जो अमेरिकी खजाने में योगदान देता है। एक समूह के रूप में आप्रवासियों ने 2023 में लगभग $651.9 अरब का कर चुकाया। यह कुल कर संग्रह का लगभग 19.25% है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अमेरिका में 42 लाख लोगों से कर संग्रह $650 अरब, 6% से कुछ अधिक है। कांग्रेस के अनुमान के अनुसार 2024 में यदि अमेरिकी कर संग्रह $4 ट्रिलियन से अधिक होता है, तो भारतीय समुदाय लगभग $294 अरब का योगदान देगा। ध्यान रहे, भारतीय समुदाय कुल अमेरिकी आबादी का सिर्फ 1% है। भारत के पास जवाबी विकल्प सीमित हैं। वह आत्मसम्मान त्यागे बिना पाकिस्तान की चापलूसी का मुकाबला नहीं कर सकता। वह अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए बिना रूसी तेल खरीद को रोक नहीं सकता।
उसकी दुर्लभ पृथ्वी मृदा क्षमता चीनी बाजार में हेरफेर के कारण दम तोड़ रही है। उसकी एससीओ सदस्यता उसे कोई फायदा पहुंचाने के बजाय विरोधियों को उसके खिलाफ समन्वय करने का एक और मंच ही दे रही है। ट्रंप का पाकिस्तान के साथ दोस्ताना व्यवहार एक ऐसे राष्ट्रपति को दर्शाता है जो बिना किसी रणनीतिक ढांचे के काम कर रहा है। चीन के लिए वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाने के लिए उन अर्थव्यवस्थाओं के साथ साझेदारी की आवश्यकता है जिनके पास बुनियादी ढांचा, स्थिरता और समान हित हों, ठीक वही जो भारत प्रदान करता है और जो पाकिस्तान के पास नहीं है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल ने पहले ही पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा दिया है। अब अमेरिका उन्हीं अस्थिर खनिज संसाधनों का दोहन करने की होड़ में है। इस बीच चीन के विस्तार को रोकने के लिए बनाया गया रणनीतिक ढांचा, क्वाड सहयोग, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा, तकनीकी साझेदारी ढह रहा है। भारत अनिवार्य रूप से रूसी संबंधों को गहरा करके और अपनी चीन नीति पर पुनर्विचार करके बचाव करेगा। पाकिस्तान अमेरिका को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, दोनों देशों से अधिकतम सहायता प्राप्त करेगा और साथ ही अपने आतंकवादी सहयोगियों को भी बनाए रखेगा। चीन खुशी खुशी देख रहा है कि ट्रंप उस गठबंधन को कैसे ध्वस्त कर रहे हैं जिसने वास्तव में उसके क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए खतरा पैदा किया था। सबसे निंदनीय आरोप, पाकिस्तान ने बिन लादेन को पनाह दी, फिर भी उसे मिसाइलें और प्रशंसा मिली। भारत 7 दशकों की चुनौतियों के बावजूद लोकतांत्रिक बना रहा, फिर भी उसे टैरिफ और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। यह कूटनीति नहीं है, यह लेनदेन के वेश में सभ्यतागत विस्मृति है।